जब आपने मार्केट में सक्सेसफुल बनना होता है तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। इनेबलर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने के हवाले से। अगर बात की जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी चीज़, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट से उठाना है, कौन सी मार्केट में सेल करना है। उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले चेक करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट हमारा सेल होगा भी कि नहीं होगा। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, तेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान यूसुफ और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, इनमें एक स्टोरी है, ना कि स्टोरी सक्सेस स्टोरी है। किस तरह इन्होंने अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और डिग्री पूरी होते ही इन्होंने ना कि जॉब को प्रेफर किया बल्कि जॉब देने वाले बन गए। मेरे साथ ज़वाहिर हुसैन मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। और सबसे पहले ज़वाहिर, आप मुझे बताएं कि ई कॉमर्स है क्या और क्या स्किल्स हैं जिसकी बिना पर लोग जो है ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, जितना भी हम ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए, हम कुछ भी सेल कर रहे हैं जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। बेसिकली ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं उस पर हम जो भी सेलिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, उससे जितना भी हम अर्निंग कर रहे हैं वो हमारा एक बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस को हम लोग बेसिकली ई कॉमर्स कहते हैं, जितना ऑनलाइन बिज़नेस हो रहा है। ठीक है। इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक एक बहुत कामयाब एक प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन की हम बात करें, ईबे की बात करें, आप ई कॉमर्स में अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं, राइट? अमेज़ॉन पे भी मैं काम कर रहा हूँ जी। और ज़वाहिर, अपने बारे में बताइए कि थोड़ा सा किस तरह से आपने ये अमेज़ॉन को स्टार्ट किया और कैसे ये आइडिया आपको आया? अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा पहले से अगर बात करें, अमेज़ॉन से पहले मैंने क्या स्टार्ट किया था। सबसे पहले ई कॉमर्स से अगर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूं तो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट किया था। और उसमें मुझे सक्सेस मिली और मैं डिफरेंट ब्रांड्स की सोशल मीडिया मार्केटिंग करता था। उसके बाद एक दफ़ा मैं स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक के ऊपर, तो मुझे एक पोस्ट नज़र आई, हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन फ्रॉम पाकिस्तान। और वो एक वेल नोन ब्रांड है, पाकिस्तान का एक ग्रुप है इनेबलर्स, वहाँ उसकी वो पोस्ट थी। मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और इन्फॉर्मेशन ली और उनका बूट कैंप ज्वाइन करके वहाँ से मैंने अपनी ये अमेज़ॉन की जर्नी स्टार्ट की थी। और विद इन 6 मंथ्स मेरे पास, मतलब काम सीखने के साथ साथ मेरे पास क्लाइंट्स भी थे और मैंने वहाँ से अपना बिज़नेस का आगाज़ किया था। तो ज़वाहिर, इसमें चूँकि ये बिज़नेस है, इसके लिए ज़रूरी है कि पैसे हों बंदे के पास या बगैर पैसे के भी इसको हम कर सकते हैं स्टार्ट? अच्छा, इस बिज़नेस में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम जैसे यंग लोग जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सरमाया नहीं होता, तो हम पैसों के बगैर, इन्वेस्टमेंट के बगैर भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं। ठीक है। इसमें 2 तरीके के लोग आते हैं, एक जिनके पास पैसा है और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके इससे पैसा कमाते हैं, एक वो जिनके पास स्किल्स हैं और वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए बिजनेसमैन्स का, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा को यूटिलाइज करते हैं और दोनों मिल के एक जॉइंट वेंचर करते हैं और अपने बिजनेस को कामयाब बनाते हैं। ज़बरदस्त सी बात है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो भी बिजनेस कर सकते हैं, जिनके पास पैसा भी है वो भी जो है बिजनेस कर सकता है। एग्जैक्टली। इसमें टाइम पीरियड क्या होता है और फर्दर इसमें पैसा कितना कमाया जा सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं ज़वाहिर पर्सनली कि आपने कितना टाइम लिया है इस चीज़ के लिए और अब जो है इस स्टेज में आप कितने पैसे कमा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितनी डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए टाइम की, तो नॉर्मली जो आप अगर प्रॉपर टाइम दें इस चीज़ को तो 6 मंथ्स आपको लग जाते हैं। एक तो सबसे पहले, हाँ, सीखने में आपको 2 मंथ्स में भी आप सीख जाते हैं, लेकिन क्योंकि बिज़नेस है इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद मेंटोर आपको चाहिए होता है। इसकी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बंदा आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपने पहले पैसा नहीं कमाया, आपका कोई एक्सपोजर नहीं है बिज़नेस का, सिर्फ आप सीखने के बाद, एक कोर्स करने के बाद अगर आप काम पे लग जाते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैं मतलब ऑडियंस को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले सीखकर आप किसी मेंटोर के अंडर काम करें, उसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद किसी भी इन्वेस्टर के पास आप जाएं और उनके साथ आप जॉइंट वेंचर करें। मेंटोर की बात, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप क्रेडिट किसको देते हैं आपकी सक्सेस का?
मैं सबसे पहले तो अपनी वालदा की दुआओं को क्रेडिट देता हूँ, और उसके बाद साके बज़र साहब जिन्होंने इनेबलर्स ग्रुप बनाया, और मेन जो मेरे मेंटोर हैं खुर्रम खालिद साहब, उनको ये जाता है क्रेडिट, क्योंकि जहाँ पे भी मुझे कोई मुश्किल आई तो उन्होंने मेरा साथ दिया है हर जगह पे। ज़वार साहब, इसमें अगर कोई शख्स है बिजनेस करना चाह रहा है, आपसे सर्विसेज लेना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, किस तरह से रसाई मुमकिन है? आप तक पहुंचेगा, आपके साथ डील करेगा या आपसे सीखेगा? अच्छा, इसमें मेरे एक प्लेटफॉर्म है, मैं उसका लिंक भी आपको दे देता हूँ, तो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग। और दूसरी चीज़ ये कि इनेबलर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने के हवाले से अगर बात की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बेहतर कोई सिखाने में अभी पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रुप है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इनेबलर्स जाकर उनका या तो EVS सपोर्ट ले लें, और सबसे बेहतर ये चीज़ है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सीखने के लिए भी आपको पैसा होना ज़रूरी नहीं है, आपको कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं। अगर डिज़र्व करते हैं तो आपकी इतनी इनकम नहीं है तो आप इनेबलर से फ्री ऑफ कॉस्ट उनका पूरा का पूरा एक वीडियो सीरीज़ है वो आप लेकर वहाँ से एक बेसिक आइडिया तो ले सकते हैं, और उसके बाद किसी के भी अंडर आप काम करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, और आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप किसी का भी ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, उसे कामयाब बना सकते हैं। इसमें मुझे अभी ठीक तरह से मतलब फील नहीं हुआ कि आपने जो अपनी जर्नी है जी एक डिटेल नहीं दी कि किस तरह से एक स्टूडेंट लाइफ में, क्या आप पहले ही बिजनेस को जानते थे या फिर आपके पास पैसे थे, किस तरह से स्टार्ट लिया? आपने बकायदा नहीं बताया। अच्छा, मैंने सबसे पहले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी थी, उसके बाद आपको मैंने बताया कि इनेबलर्स के बारे में मुझे पता चला। जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया था अपना बूट कैंप, तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस तरीके से अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। आपको एक प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए कम से कम एक डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट आप सिनेरियोज़ होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं कि आपको उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो 25 to 30 लाख आपको चाहिए होते हैं, जो कि मेरे पास नहीं थे। मैं माज़रत आपको काट रहा हूँ कि डिग्री पूरी होने से पहले आप बता रहे हैं कि शुरू कर लिए, तो क्या डिग्री में और ये बिजनेस में कोई खलल नहीं आता फिर कि आपकी पढ़ाई मुतासिर होती हो? देखिए, ये आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी डिग्री को टाइम दे रहे हैं, डिग्री को मैंने हमेशा सिर्फ एक डिग्री की हद तक रखा कि यार एक मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, अ पीस ऑफ पेपर होना चाहिए मेरे पास। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली जब आपने मार्केट में सक्सेसफुल बनना होता है तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। लाइक जैसे मैंने ई-कॉमर्स का स्किल लिया, और मेन जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो अमेज़ॉन PL में है। तो ये मेरे पास जब स्किल आ गए थे तो उसके बाद डिग्री के दौरान ही मुझे इन्वेस्टर मिल गया था। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मैं स्टार्ट करूँ। तो कम्युनिटी में मैं थोड़ा सा एक्टिव था, जो इनेबलर्स की कम्युनिटी है जहाँ पे सिर्फ ई-कॉमर्स से रिलेटेड ही बातें होती हैं, और वहाँ पे आपको एक प्रॉपर सपोर्ट भी मिल रहा होता है। तो वहाँ पे मैं लोगों को सपोर्ट देता था, क्योंकि मेरे पास नॉलेज था, पैसे नहीं थे, बिज़नेस नहीं कर सकता था। तो वहाँ से मुझे एक इन्वेस्टर मिले थे, और उनके साथ मैंने अपना फर्स्ट ब्रांड मैंने लॉन्च किया था, और बस वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी स्टार्ट है। और अच्छा ज़वार, इसमें हमारे बड़े नौजवान हैं, ऐसी यूथ है, अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, डिग्रीज पूरी कर ली हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से जो है बिज़नेस स्टार्ट करना है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि बगैर जो है इन्वेस्टमेंट के हम बिज़नेस कर सकते हैं, लाखों की अमाउंट इसमें कमा सकते हैं। नई यूथ के लिए आपका क्या पैगाम? सबसे पहले तो मैं यूथ को ये पैगाम दूंगा कि आप अपना गोल डिफाइन करें सबसे पहले। क्योंकि आप जब भी किसी भी जर्नी पे जाते हैं तो आपका कोई ना कोई गोल होता है कि यार मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। सबसे पहले वो आपका क्लियर होना चाहिए, और आप जिस मर्ज़ी फील्ड में भी जा रहे हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स है, चाहे ई-कॉमर्स का जो मर्ज़ी प्लेटफॉर्म है, आपने एक दफ़ा जब आप उसमें एंटर हो गए हैं तो मुश्किलात तो बहुत आती हैं, लेकिन आपको जब पता है कि यार मैंने ये काम करना ही है, मैंने इसमें कामयाब होना ही है, तो आप कामयाब हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबको यही पैगाम दूंगा कि जब आपने कोई गोल बना लिया है, कोई फ़ैसला कर लिया, तो आप उस पर डट जाएं, और उस पर अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे ही देते हैं, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए, बट आपको एक मकाम अल्लाह पाक दे ही देते हैं। क्या डिजिट्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा सकते हैं? बहुत सारी लोग हैं जो कि इस वक्त $1 बिलियन में भी सेल्स कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपना विद 30 to 50% प्रॉफिट मार्जिन।
तो बहुत क्या ये मुमकिन है कि कोई किसी ने स्टडी नहीं की हुई, कोई डिग्री नहीं ली हुई और वो अमेज़ॉन पे काम कर सकता है? देखिए डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री होगी तो आप पैसा कमा सकते हैं, या डिग्री है तो आप पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास स्किल्स होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जी बिज़नेस किया कैसे जाता है। अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है। मैं आपके इस चैनल के से मैं लोगों को ये बात कहूँगा कि बिज़नेस आपको पता होना चाहिए बिज़नेस कैसे किया जाता है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी चीज़, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट से उठाना है, कौन सी मार्केट में सेल करना है उसको। तो एक प्रॉपर हमारा क्राइटेरिया होता है कि जिसके तहत हम लोग पहले एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले चेक करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट हमारा सेल होगा भी कि नहीं होगा, और जितने में हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं इसमें हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी स्टैट्स, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास पहले होती हैं। उसकी प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही हम उस ब्रांड को लॉन्च करते हैं, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो इस तरीके से हम, मतलब ये हमारा एक प्रॉपर ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छी मोटिवेशन भी दी है। और आपकी जो स्टोरी है ये मेरे ख्याल यंग यूथ के लिए एक वाकई एक स्टोरी है जिसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल। ज़वार, ये तो एक ज़बरदस्त सफ़र है आपका। उसके अलावा क्या शौक़ हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैं क्रिकेट भी मैं लाइक करता हूँ, वो भी मतलब खेलता हूँ। उसके अलावा सिंगिंग का मुझे शौक़ है, वो भी थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ कभी कभी। सिंगिंग अगर आप करें तो मेरे लिए बड़ी जो है ये ज़बरदस्त बात हो जाएगी। एक तो मल्टी टैलेंटेड जो है आप इंसान हैं वैसे भी। प्लीज़ थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे सुनने वाले, देखने वालों के लिए। अच्छा, कोई भी अपनी मर्जी का, कोई ऐसी बात, कोई मोटिवेट करने वाला सॉन्ग हो या कुछ भी ऐसे आप। कोई मोटिवेट करने वाला, चले मैं वैसे ही जो थोड़ा बहुत अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी याद मैं बैराग उठा लूं। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, तेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये वैर इश्क। खूबसूरत आवाज़, ज़बरदस्त आवाज़। अच्छा, ये इश्क की जो इस गाने में जो बात की है, तो मैं कहता हूँ कि अपने काम से आप इश्क कर लें तो वो इश्क आपको बहुत कामयाब आपको एक बिजनेस में कामयाबी, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत इंसान, क्या समझते हैं कुछ बाकी है लाइफ में करने वाला? मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की मखलूक की मैं खिदमत करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस लेवल पे अल्लाह ताला ने मुझे रखा है उस लेवल पे तो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो आगे भी ये ख्वाहिश है कि एक बड़े पैमाने पे अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ किया जाए इंशाल्लाह। तो वो चाहे लोगों को एक ये काम सिखाने के उसमें कि इतना इनेबल कर दिया जाए उनको कि वो अपने लिए एक सरमाया बना सकें, अपना मतलब कमा सकें अपने लिए, और दूसरा इस तरह। मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ हूँ ज़वार आपसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी इनसे यकीनन कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा होगा, लर्न किया होगा, और अपने फ्यूचर के लिए वो यकीनन अच्छा जो है वो स्टेप ले सकेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इमरान यूसुफ की इजाज़त दीजिए, अगले मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।